आप यकीन करें कि मुझे इन ईरान वालों की समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं। अजीब तमाशे लगाए हुए हैं। रोज़ाना शाम को जनाब जो है ना वो चौको चौराहों में इकट्ठे हो जाते हैं और इनके फौजी वो मिसाइल जो जंग में इस्तेमाल करने हैं वो अपने ट्रकों में लाद के अवाम के दरमियान लेके आ रहे हैं। रोज़ाना शाम को एक नया मिसाइल लेके आ जाते हैं और अवाम को दिखाते हैं ये देखो अब हम ये चलाएंगे, अब हम ये चलाएंगे। कभी कहते हैं हमने ये मिसाइल अभी तक टेस्ट ही नहीं किए, हमने तो अभी तक अपना पुराना स्टॉक ख़त्म किया। मतलब क्या है ये? ऐसे कौन करता है यार? सामने सुपर पावर खड़ी है और इन लोगों को फिक्र ही कोई नहीं है। ये लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। रोज़ शाम को अपने चौकों चौराहों में इकट्ठे हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, ट्रंप से आज़ादी के नारे लगाते हैं, कहते हैं ट्रंप को कि आओ हमारे ऊपर हमला करो, हम तुम्हें जवाब दें। आई डोंट नो, बट पता नहीं ये मतलब इतनी ये जो है ना वो बहादुरी कहाँ से लेके आए हैं। हालांकि अमेरिका जिस मुल्क की तरफ अपने बहरी बेड़े रवाना कर देता था या जिस मुल्क को धमकी लगा देता था वो मुल्क तो जंग शुरू करने से पहले पहले सरेंडर कर जाता था। वहां रजीम भी चेंज हो जाती थी, वो लोग डर के हार भी मान लेते थे। आपके सामने थोड़े अरसे पहले की बात है, एक एटमी मुल्क को एक साइफर के जरिए उसने रजीम चेंज करवा दी। कोई जंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उसके आर्मी चीफ को एक साइफर लिखा और उस आर्मी चीफ ने जल थल एक करके सारे का सारा रजीम चेंज करवा दिया। और आज वो जो मुल्क है वहां के लोग भूख इफलास तंग हुए पड़े हैं और चीखे मार रहे हैं। अब देखें ना, लेकिन सोचने वाली बात है कि ईरान सुपर पावर ना होने के बावजूद, एटमी ताकत ना होने के बावजूद सुपर पावर से पंगा लेके बैठा हुआ, बल्कि तमाशे कर रहा है। उनको कहता आओ हम आपको बताते हैं। उनकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं है, एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोचते हैं ना लोग कि यार नुकसान हो जाएगा, चलो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हमारे मतलब देहात में, इलाके में ये एक है कि ताकतवर को सामने देख के कहते हैं चलो यार थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लो, लेकिन ना, वो और ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं। उनको फिक्र ही नहीं पड़ता स्टेट ऑफ हार्मूज बंद हो जाए, हमला कर दिया जाए, उनके तेल के डिपो उड़ा दिए जाएं। वो कहते हैं मेरे भाई हम तो 40 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें तो पता था कि एक ना एक दिन ये वक्त आएगा, लेकिन बस गलती उनसे एक हो गई कि उन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम लेट शुरू किया। ये उनसे गलती हो गई और जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर शायद वो तभी शुरू कर लेते जब इनके मुल्क में इस्लामी इनकलाब आया था, तो आज ये चीज़ इस चीज़ का सामना ना करना पड़ता। इसलिए शायद ये उनकी मिसकैलकुलेशन है या उनकी भली मानसी है या कुछ भी आप समझ लें। सेम इसी तरह की मिसकैलकुलेशन इजराइल और ट्रंप की भी थी इनको लेके। उनका ख्याल था कि बस अटैक करेंगे, एक ही दिन में जल थल एक जनाब रजीम चेंज हो जाएगा, किस्सा ख़त्म। लेकिन वो चीज़ उनके गले में पड़ गई। अब आप देखें कि ट्रंप कह रहा है कि मैं स्टेट ऑफ हार्मूज कभी नहीं खोलूंगा, लेकिन ईरान कह रहा है तुम क्या खोलोगे, स्टेट ऑफ हार्मूज तो हमने बंद की हुई है, तुमने तो बहुत आगे जाके की हुई है, हमने उससे पहले की हुई है। और ईरान ने कहा कि हम भी स्टेट ऑफ हार्मूज तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक 11 ट्रिलियन डॉलर के असासे जो गैर मुल्कों में बैंकों में हमारे मुंजमद पड़े हैं वो आप रिलीज नहीं करोगे, हम इस स्टेट ऑफ हार्मूज को कभी नहीं खोलेंगे। आप अंदाजा करें। हालांकि ट्रंप की ये जो स्ट्रेटजी थी ना स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की, ये मुझे बड़ी जो है ना वो पावरफुल लग रही थी, इससे ईरान को नुकसान हो रहा है। लेकिन वो इसको भी बाला ताक रखे हुए है। वो कहता है ना जो मर्जी कर, लेकिन मैं हटने को तैयार नहीं हूं, मैं अब कुछ करके छोड़ूंगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है ना वो हो रहा है गल्फ कंट्रीज को, अमारात को, कतर को, कवैत को, जिन्होंने इसी स्टेट ऑफ हार्मूज को इस्तेमाल करना है। उनको लाले पड़े हुए हैं। क्यों? एक जगह से तो चलें अमेरिका की जो नाकाबंदी है उसको तो वो क्रॉस कर जाएंगे, अमेरिका उनको छोड़ देगा, लेकिन ईरान नहीं छोड़ रहा। ईरान अपनी मर्जी के टूल टैक्स ले रहा है। और ईरान ने कहा था कि हमने आपको पहले कहा था कि अगर आपने हमारे ऊपर जंग नाफज की तो स्टेट ऑफ हार्मूज कभी भी पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। और आज ईरान ने वहां पे टूल टैक्स लेना शुरू कर दिया है। बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि अब हम इस करेंसी में लेंगे, इस करेंसी में लेंगे। लेकिन रशिया और चाइना के जहाज़ों को छोड़ा जा रहा है और कुछ वो मुल्क जो अल्लाह का मौजज़ा आया उसके भी वो छोड़ रहे हैं कि चले हम इनको भी छोड़ते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, ये उनका गिफ्ट है मेरे भाई। अब आप अगला बयान देखें कि ये अमेरिकी फ़ौज का अपना बयान है कि स्टेट ऑफ हार्मूज को क्लियर करते करते हमें 6 माह लग जाएंगे। यानी कि ईरान ने इतनी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि उसको क्लियर करते भी 6 माह लगेंगे। अब आप बताएं, इसका मतलब ये है कि ईरान तो दहाइयों से इस जंग की तैयारी में लगा हुआ था। अमेरिका को पता ही नहीं है कि उनके पास क्या कुछ है, ये कब के वो लगे हुए हैं बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए, लेकिन तैयारी की है उन्होंने भाई। अब दूसरी खबर ये है कि इनकी खामोशी और इनकी साबित कदमी जो है ना वो अमेरिका के लिए परेशान कुन बनी हुई है। आप देखें, कभी उनके चीफ से इस्तीफा लिया जा रहा है, कभी बहरिया के चीफ से, कभी नेवी के चीफ से, कभी जनाब जो है ना वो अपना दूसरे आर्मी चीफ से। ये क्यों हो रहा है सब कुछ? ट्रंप के साथी जो है ना वो कशमकश का शिकार है। सबसे बड़ी वजह यह बनी हुई है कि ईरान की जो खामोशी है वो उनको परेशान करके बैठी हुई है। ईरान जो भी अमेरिका कुछ भी कर रहा है ना, ईरान उसके बदले में खामोश बैठा हुआ है। ईरान कहता है भाई ठीक है जो करो, हम तो ना आपसे मुज़ाकरात करेंगे आपकी शराइत के ऊपर, ना हम एक कदम भी पीछे हटेंगे। और ये चीज़ अमेरिका को परेशान करके बैठी हुई है।
अमेरिका में उसके ट्रंप के साथी उसको अकेला छोड़ रहे हैं, नेटो छोड़ गया, यूरोपीय यूनियन छोड़ गई, दूसरे बरतानिया जैसे वो मुल्क जो कि कभी हमेशा ट्रंप के पीछे रहते थे वो छोड़ गए, इटली और फ्रांस जैसे मुल्क खुद अपने मामलात में ईरान के साथ सेटल कर रहे हैं। ये ट्रंप के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ये एक बात पक्की है मेरे भाई कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि जो ट्रंप ने 2 बंदे आगे किए हुए थे ना, ये बेहतरीन पत्ते थे उसके, इनका वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अभी देखना, अगर ये काम के ना निकले तो यही ट्रंप जो इनकी अच्छी तारीफें कर रहा है ना, यही ट्रंप खड़े होकर इनको गालियां देगा, जैसे आजकल इंडिया को कह रहा है ना कि वो जहन्नम का गड़ा है, वो गंदे लोग हैं, वो फलां हैं, वो ये हैं। इन्हीं के बारे में भी यही कुछ कहेगा और इनको लावारिस छोड़ देगा। लेकिन इनको क्या करें, इन्होंने तो नौकरी अमेरिका की करनी है ना, अपनी आवाम चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अमेरिका का जो ऑर्डर होगा वो होगा और दुनिया को यह बताया जाएगा कि हम दुनिया के फैसले कर रहे हैं। अपनी पब्लिक को क्या बताएंगे कि हम दुनिया के फैसले कर रहे हैं। चाहे आपके पास बिजली गैस वगैरह चीज़ें नहीं हैं, आपके कारोबार बंद हैं, शहर के शहर हमने बंद किए हुए हैं, तो आप सुकून कीजिए क्योंकि हम दुनिया के फैसले कर रहे हैं। बाढ़ में जाएं भाई तुम्हारे दुनिया के फैसले, आवाम का तुमने जीना हराम किया हुआ है और तुम कह रहे हो ये दुनिया के फैसले।